सिलेक्ट है। कल भी कुछ पीवाईक्यूज किए थे, आज भी करेंगे। तो हर एक क्लास में ही या बीच बीच में 2 3 4 5 लेक्चर करके पीवाईक्यूज भी होता है, इसलिए लेक्चर्स देखने में ज्यादा लग रहा है। अदरवाइज लेक्चर्स अगर देखें तो 45 तक पूरा लिनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। अब रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, तो रिमेनिंग इनर प्रोडक्ट, स्पेस है और क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जो मैक्सिमम 6 से 7 लेक्चर जाएगा। तो अगर टोटल्स मिला ले तो काउंट आपके या तो 59 होंगे या 60 लेक्चर्स ऑलमोस्ट हो जाएंगे पूरे के पूरे लिनियर अलजेब्रा में। लेकिन इसमें बेनिफिट यही है कि इसमें आपके पीवाईक्यूज भी आ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज भी आ गए, और हर एक क्वेश्चंस या जो भी थ्योरी है उनका ऑब्जर्वेशन क्या होगा उनको भी अच्छे से हम लोग क्या किया, एनालिसिस किया, इसलिए लेक्चर्स ज्यादा दिख रहा है। अगर अगर सिर्फ मान लेते हैं कि पढ़ा हुआ है पहले से ही और थोड़ा रिवीजन जैसा करना है या सिर्फ नेट वाला सिलेबस करना है, तो 35 लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट हो सकता है अगर 2 आवर्स का लेक्चर्स ले डेली तो 35 में। लेकिन यहाँ पे 2 आवर्स बहुत कम ही होता है, 1 पॉइंट मान लेते हैं 1.5 ही होता है, 1.5 घंटे का ही लेक्चर हो पाता है। इसलिए भी लेक्चर्स का काउंट क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये इधर ही खत्म हो जाएगा इस मंथ में। आज हो गया ना, आज 21 हो गए, इस मंथ में खत्म हो जाएगा। दिसंबर से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस बड़ा टॉपिक है, इतना ही है। तो इसका वेटेज भी तो है, अगर लीनियर उसमें भी अलजेब्रा तो को इतना ही हो जाएगा ना सर? अच्छा से, हाँ, रियल 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 का? एनालिसिस में भी 60 लेक्चर हो जाएगा। रियल एनालिसिस में भी 60 होंगे, तो वेटेज भी तो है ना। जैसे कि लीनियर अलजेब्रा देख ले, तो लीनियर अलजेब्रा मान लेते हैं कि तुम्हारा 55 मार्क्स भी पूछता है तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए तो हम बोले कि जैसे देखो ये सब सारे क्वेश्चन है, ये 2024 के, इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना, मल्टीपल सिलेक्ट मल्टीपल चॉइस, ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ से अभी जितना पढ़ा है उनमें से बन रहा है। ठीक है, मतलब सारे के सारे ही बन जाएंगे और अच्छे से बनेंगे, फंसेंगे नहीं क्वेश्चन कि अच्छा ये डाउट हो गया, वो नहीं समझ में आया, या आधा समझ में आ रहा आधा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा लेक्चर्स तो ज्यादा जाएगा है ना, कि क्वेश्चन भी हो रहा है और प्लस उसके साथ में उसके बाद ये उसके 2023 के हैं, दिसंबर वाले, इनमें से भी क्वेश्चन करेंगे जो लेटेस्ट वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जितना भी पूछा गया है वो बन जाएगा। किसी स्टूडेंट का ही है, कुछ सही है उनके, कुछ गलत है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस ही सॉल्व हो जाएंगे जितना लेक्चर्स हुआ उनमें से। अगर रेयर रेयर केस हुआ तो एक या दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो शायद सॉल्व ना हो, लेकिन मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा लेक्चर्स तो जाएगा, बार बार पढ़ने से अच्छा है एक बार अच्छा से लेक्चर्स देख ले, नोट देख ले तो काम बन जाएगा ना। कल भी तो हम लोग देखे थे क्लास में कि नोट से देखो कितना, 4 क्वेश्चन कल किए थे ना, 3 या 4, 2024 वाले, वो तो नोट से ही उसके एकदम सेम सेम थ्योरी से ही आ गया था। इवन आज वाले क्वेश्चंस भी दिखाएंगे हम। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसलिए लेक्चर्स थोड़ा जाएगा, है ना। तो इससे घबराना नहीं है कि हाँ बहुत सारे लेक्चर हो गया, शॉर्टकट पढ़ाना है तो हम भी शॉर्टकट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कि फायदा नहीं है ना, उससे समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा पूछा और शॉर्टकट ट्रिक से याद करके गए हुए हैं, तो दिमाग उतना काम करेगा थोड़ी, यहीं पे तो फंस जाते हैं ना एग्जाम में जाके, कि गलत हो जाता है सबसे ज्यादा। और खास करके मेरा टारगेट रहता है मल्टीपल सिलेक्ट, क्योंकि अगर एक बार मल्टीपल सिलेक्ट में आप अप्रोच कर लो तो फिर रैंक आ जाएगा। कम से कम उसमें 12 प्लस सही होने चाहिए, 12 इजीली आ जाएंगे अगर हम लोग थोड़ा थ्योरी को अच्छे से पढ़े। ठीक है, इसी में मल्टीपल तो सिलेक्ट में प्रॉब्लम तो होता है सर, एमएससी में ही दो सही हो जाता है तो एक गलत हो जाता है। यही यही तो हम इतना दिन से बोल रहे थे ना, यहाँ पे भी हम क्लास पे भी डेली ही बोलते हैं कि ऑप्शंस को, हर एक ऑप्शन को देखना है। 2 ऑप्शन आपके इजी रहेंगे, एक ऑप्शन आपके टफ रहेंगे। ठीक है, या एक ऑप्शन ऐसा देगा कि ये होंगे कि नहीं होंगे, उस वजह से या तो 0 नंबर मिल गया। तो सिर्फ इजी वाले ऑप्शन को नहीं ना देखना, हर एक ऑप्शन को पर्टिकुलरली अच्छे से देखना है। वो तब होगा जब थ्योरी बहुत अच्छा से क्लियर होगा, और वो वाले तब होंगे जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो घुमा फिरा के बात वहीं आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम, अगर हम ये मान के चले कि हाँ आप लोग एमएससी मैथ से किए हुए हैं, क्योंकि हर कोई नहीं ना है, यहाँ स्टैट वाले भी हैं, तो अगर मैथ से है सबका एमएससी और अच्छा पढ़ा हुआ है, तो जाके हम मैक्सिमम 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 40 लेक्चर्स में बहुत अच्छा से लिनियर अलजेब्रा खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन वैसा है नहीं ना। अब उसमें से कुछ क्वेश्चन जैसे हम पूछे, अब आंसर नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आया, या ये हम लोग पहली बार पढ़े, तो उसको अच्छे से पढ़ाना पड़ता है, इस वजह से लेक्चर्स चले जाते हैं। प्लस लेक्चर्स का ड्यूरेशन, कुछ ही लेक्चर होंगे कि 2 घंटे के होंगे, सारे के सारे तो 1.5 घंटे के ही ज्यादातर रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलो कोई बात नहीं।
ओके, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा लेक्चर होगा डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल ऑलरेडी हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा रिकॉल करेंगे उसको, और उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी रिलेट करके क्वेश्चन आता है, इस वजह से डायगोनलाइजेबल को एक बार देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद कल जो होगा हम लोगों का, वो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड। अब परसों इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ेंगे। 2 क्लास इनर प्रोडक्ट के लग जाएंगे, फिर हम लोग 2 या 3 मैक्सिमम, फिर हम लोग चलेंगे आगे, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वगैरह भी उसमें है इनर प्रोडक्ट में। फिर आगे हम लोग चलेंगे आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म का 2 क्लास लगेगा, और क्लास आपका यहाँ पे मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है ना। इनर प्रोडक्ट स्पेस भी हो सकता है, कुछ पढ़े कुछ नहीं पढ़े, इसलिए चलिए थोड़ा सा फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। कुछ अभी हम मेंशन कर लिए हैं, ताकि क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसलिए एक बार रिकॉल करने के लिए यहाँ पे हम दे चुके हैं। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है? सर आज जॉर्डन नहीं हो पाएगा? नहीं, आज जॉर्डन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल जैसे बोले ना, नॉर्मल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, ये बचा हुआ है थोड़ा सा। तो यहाँ डायगोनलाइजेबल से कुछ क्वेश्चन जो आपके लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, वो वाले। तो ऐसे ही अगर आज हम देखें ना, तो आज मेरा ऑलमोस्ट 13 पेज का मेरा नोट्स बन चुका है। तो इसको कंप्लीट करते करते लास्ट में ये सब क्वेश्चन भी हम कुछ मेंशन किए, जो कि इस बार के हैं, जो इसको कंप्लीट करते करते ही मेरे टाइम खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए नहीं हो पाएगा। अब जॉर्डन वाले स्टार्ट करेंगे कल, तो कल ही करेंगे। ऐसे भी हम बोले थे कल से कि जॉर्डन होगा, लेकिन यहाँ जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड डायगोनलाइजेबल है, वो थोड़ा सा नोट्स है बहुत सारे, इस वजह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कल ही हो पाएगा। तो कल होंगे, तो कल थोड़ा लंबा क्लास चलेगा, 2 घंटा का। थोड़ा पहले स्टार्ट करेंगे 7:30 से, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नो सर, ओके ओके। ठीक है ना, करते हैं। जॉर्डन भी, जॉर्डन केमिकल फॉर्म एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं होगा, दूसरे क्लास में उसके साथ इनर प्रोडक्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, और साथ में कुछ पीआईक्यूज भी कर लेंगे, तो उस बार ये अच्छा रहेगा कि अच्छा ये चीजें इस तरह से वर्क करता है, तो आराम से हम लोगों का हो जाएगा। ओके सर, बाइलिनियर करके भी कुछ है ना? हाँ, बाइलिनियर फॉर्म भी है, बाइलिनियर भी है, वो भी करेंगे। तो जॉर्डन के साथ कर लेंगे, जब हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पर आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन भी है सर, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, उसमें भी है, वो भी करेंगे। जब जॉर्डन केमिकल फॉर्म करेंगे ना, तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इनर प्रोडक्ट में करेंगे, उस वक्त वो बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन वो भी हम कर देंगे। ठीक है ना, जो आपके सिलेबस में वो सारा होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी रहता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से? रहता है, लेकिन बहुत कम ही रहता है। ठीक है, रहता है, ऐसी बात नहीं, बहुत कम रहता है। अगर 15 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के हो, तो उनमें से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो कम रहता है। इनर प्रोडक्ट स्पेस और डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस और आपके जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक जितने भी, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज जरूर रहता है। ठीक है, बाइनोमियल फॉर्म में आपका रहता है कि वो आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ में मिक्स करके देते हैं। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये चीजें हैं। ओके, ठीक। ये क्या हो गया? हम्म। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ऑलरेडी हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कहेंगे अगर वो सिमिलर और डायगोनल मैट्रिक्स। सिमिलर का मतलब क्या हुआ, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी मिल जाए, जो पी इनवर्स ए पी डायगोनल हो जाए। ये पी हम लोग कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे। क्या कि आपके जो आइगन वेक्टर होंगे, आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, उसका सारे आइगन वेक्टर को आप कॉलम वाइज लिख लो, और जो मैट्रिक्स आपके रेडी होंगे, यही आप पी ले लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो पी इनवर्स एपी करोगे तो डायगोनल। हाँ, हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये मैट्रिक्स पी जो है ना, ये यूनिक नहीं होता है, मतलब एक से ज्यादा भी पी मिल सकते हैं पी इनवर्स एपी करने पे आपका डायगोनल आने के लिए, तो ये पी मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, तो ये चीजें यहाँ से हम लोग देखे थे। उसके बाद ये लैम्डा वन लैम्डा टू, क्या ये आइगन वैल्यू है? डी का मतलब हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, इस तरह लिखते हैं ना, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, और सारे के सारे जीरो, वो चीजें हैं। कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएंगे जब उसके पास n लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होता है। अगर n लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होता है तो डायगोनलाइजेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो Li आइगन वेक्टर कब निकालते हैं? कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा का। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं, लेकिन एक नोट्स में हम अभी रिकॉल करा रहे हैं, क्योंकि ये भी आपके जॉर्डन में क्या होता है, जॉर्डन कैनिकल फॉर्म में ये सब वर्क करता है, वहां पे भी इसका प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन होता है, इसलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल बोलेंगे जब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, आइगन वैल्यू का क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये भी हम लोग देख चुके हैं। इन शॉर्ट हम लोग ये जानते हैं
कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होता है किसका, लैम्डा का, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। किसी भी लैम्डा के लिए हम लोग ये बात रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आपके जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के या तो बराबर होंगे या ग्रेटर देन हो जाएंगे। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में एम और जीएम किसी भी लैम्डा के लिए या आइगन वैल्यू के लिए बराबर है, सारे सारे आइगन वैल्यू के लिए, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। चौथा, यहाँ पे ऑल आइगन वैल्यूज अगर डिस्टिंक्ट है तो भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। ये मैट्रिक्स में हम लोग डायगोनलाइजेबल सिमिलर में देख चुके हैं आपके मिनिमल मैट्रिक्स एनालिटिक मैट्रिक्स से पहले, है ना, तो वहां पे हम लोग ये देख चुके हैं। फिर अगर आइगन वैल्यूज आपके बहुत सारे हैं लेकिन कुछ रिपीटेड है, n बाई एन में आपके आर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा आर तक है, मतलब कुछ रिपीटेड भी हैं, तो डायगोनलाइजेबल कब होंगे, सारे के जीएम का सम अगर आप करो एन के बराबर है ना। तो इतना तो पता है कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, तो अगर सारे का जीएम एन के बराबर है तो एम भी कम से कम उन्हीं के बराबर होंगे। अब जितने टाइम्स जो रिपीट करेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू उतना ही लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ पे क्या कर दिया, अच्छा जीएम, जीएम क्या होता है, दिस इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस। आइगन स्पेस क्या होता है, हमने कल डिस्कस किया था, आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मिलेगा उससे एक स्पेस जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे इनफाइटली मैंने आइगन वेक्टर निकलता है ना। तो उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइगन स्पेस कहते हैं। उनके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा दैट इज नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रैंक माइनस ए माइनस लैम्डा आई, क्योंकि रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए होता है, जो आपको यू बोलते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में, और वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर होता है। तो आप इनको चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, दिस इज नथिंग बट नलिटी ऑफ ई लैम्डा आई। ये क्या है, डायमेंशन क्या है, नलिटी। आइगन स्पेस है ना, सॉल्यूशन स्पेस, आइगन स्पेस, ये सारा सेम ही चीज है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी। कि मैट्रिक्स कैन बी डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इसके मिनिमल पॉलिनोमियल इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये वाले इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, मतलब डायरेक्ट पूछते हैं, तो आप डायरेक्ट इनका यूज करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती हो, ठीक है। एक बार पढ़ के देखिए क्या लिखा गया है ना। कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएंगे जब उसके मिनिमल पॉलिनोमियल इज प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर कैसा होता है, जैसे एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, ये नॉन रिपीटेड है। रिपीटेड में एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक स्क्वायर आ गया तो क्या हो गया, ये रिपीटेड हो गया, है ना। या किसी इसमें आ गया रिपीटेड, या इसमें आ गया रिपीटेड, या इसमें आ गया रिपीटेड, किसी एक में भी आ जाए तो नॉन रिपीटेड हो तो क्या हो जाएंगे, वो डायगोनलाइजेबल हो जाएंगे। ध्यान रहे मिनिमल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो सी लैम्डा कितना होता है या सी एक्स कितने होता है, कैरेक्टरिस्टिक जितना ऑर्डर है, अगर 10 ऑर्डर का है तो 10, लेकिन आपको पता है कि एम एक्स मिनिमल पॉलिनोमियल तो ओनली एक्स ही होगा ना, ठीक है। एक्स माइनस, अब जो भी एक्स माइनस वन कर दो, और यहाँ पे हो जाएंगे सी लैम्डा एक्स माइनस वन टू द पावर 10, सॉरी एक्स माइनस वन टू द पावर 10। तो ये आपके क्या है, लीनियर फैक्टर में है ना। लीनियर फैक्टर में तो मिनिमल पॉलिनोमियल इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, कोई भी लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या ये डायगोनलाइजेबल है, हाँ या ना में आंसर कर सकते हैं, क्या ये डायगोनलाइजेबल है। हम लोग पढ़े हैं, रिकॉल करने के लिए आपको ऊपर बताए कुछ नोट्स, नोट्स का एग्जाम्पल भी होगा, लेकिन हमने एग्जाम्पल ये सब का नहीं दिया क्योंकि ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं सारा का सारा, ठीक है। ऑल एंट्रीज आर सेम, ऑल एंट्रीज क्या है, सेम है, हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होंगे, सी एक्स क्या होंगे, सी एक्स लिखिए या सी एक्स, और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके, चाहे आप कैसा लो, एक्स क्यूब, क्यूब तक है ना, तो एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस पाई, ऐसा ही ना होता है। ऑल आर सेम का क्या होता है, एन बाई एन होते हैं तो
लैम्डा पर पावर n माइनस n लैम्डा पर पावर n माइनस 1, यही। तो लैम्डा पर पावर n माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो लैम्डा माइनस n, और यहाँ पे लैम्डा लैम्डा माइनस n, यही ना हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? यही होता है। और अगर इसमें हम लोग देखें मिनिमल पॉलिनोमियल, वो तो क्या होते हैं एक्स एक्स माइनस लैम्डा, क्योंकि जैसे ही आप ए स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आपको क्या दे देंगे बोलिए, 3 पाई स्क्वायर ऐसा ही ना देगा, 3 पाई स्क्वायर, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ऑल इंटीज आर 3 पाई स्क्वायर भी हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 3 पाई स्क्वायर और 3 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आप खुद देख लो, ए स्क्वायर बराबर 3 पाई कॉमन ले लो तो ए ही हो गया, इसका मतलब हो जाएंगे ए कॉमन आप लोगे यहाँ से ए स्क्वायर, हाँ ओके 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 ओके, ऑल इंटीज आर सेम, तो यहाँ पे ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से, ए स्क्वायर में कितना आ जाएगा, 3 पाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो ए, तो यहाँ से तो दो ही आ गया ना, तो अच्छा यहाँ से तो ये चीजें आ गया, लेकिन ये मिनिमल नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस 3 पाई ए स्क्वायर माइनस 3 पाई ए इक्वल टू 0। दिस इज नॉट ए एनालिटिक पॉलिनोमियल है, बट दिस इज नॉट ए आपके क्या बोलते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उसके लिए नहीं है। तो ये वाले आप देख सकते हो इजीली, तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया आपका ये, और मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया आपका ये ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं, बहुत बार किए हुए हैं। ऑल आइगन वैल्यूज आर सेम ऐसा करके तो होता था लैम्डा पर पावर सर ये n माइनस n ए लैम्डा पर पावर n माइनस 1, हाँ या ना? यस सर, ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है सही है सर? कौन सा? ये cx cx, हाँ क्यों? सर ये 3 पाई ना होगा, x माइनस 3 पाई ना? हाँ यहाँ n पाई के जगह, ओ ये वाले बोल रहे हो, यस n पाई होगा तो n के जगह 3 है यहाँ पे, यस सर। बिल्कुल n पाई हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 के लिए हो गया, उसी तरह से जैसा भी लिखे थे लैम्डा पर पावर माइनस n लैम्डा पर पावर n माइनस 1, और जब ऑल इंटीज आर सेम a देते हैं तो n a हो जाता है, तो यहाँ पे भी आपके हो जाएंगे 3 पाई। अब सही है, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज आपके कौन कौन हो गए, 3 आइगन वैल्यूज आपके हो गए 3 पाई 0 0, ये आइगन वैल्यूज है, ठीक। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या लीनियर फैक्टर है? मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आपके लीनियर फैक्टर में है? हाँ जी, लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होता है? पाई एक हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर, एक दोनों का लीनियर में इसका वैल्यू निकलना चाहिए। लीनियर अभी देखिए ये वाले से आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग के पास क्या है कि पूरा आइगन वैल्यू आपके आ गए 3 पाई 0 0, तो 3 पाई के लिए तो एक आइगन वेक्टर आ जाएंगे, 0 0 के लिए 2 एलआई आइगन वेक्टर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप इनको घटा दोगे तो ये 0 ये 0, तो 2 एलआई आइगन वेक्टर, तो डायगोनलाइजेबल तो हो गए, लेकिन आइगन वैल्यू निकालेंगे कोरोस्पोंडिंग टू आइगन वेक्टर करेंगे, दिक्कत होगा, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा ना। अब ये देख लो मिनिमल पॉलिनोमियल अगर आपके लीनियर फैक्टर मतलब क्या, किसी भी फैक्टर में एक फैक्टर ये वाले हैं, एक फैक्टर x है, जैसे x है तो x माइनस 0 है और x माइनस 3 पाई है, ये दो फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है ना। स्क्वायर कर देंगे तो क्वाड्रेटिक फैक्टर, किसी में भी क्यूब करेंगे तो ये वाले फैक्टर हो गए क्यूबिक फैक्टर, इसमें 4 कर देंगे तो ये वाले फैक्टर हो गया बाई क्वाड्रेटिक फैक्टर, समझ में आया? ये तो लीनियर है, इजिली दिख रहा है, फैक्टर में क्या हुआ है ना, अगर यहाँ x माइनस 7 कर दे तो भी लीनियर है, x माइनस पाई कर दे तो x माइनस पाई स्क्वायर कर देते हैं तो भी लीनियर है, बट x माइनस पाई स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो अब लीनियर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये है लीनियर फैक्टर, तो लीनियर फैक्टर में तो क्या हुआ है, इज अ लीनियर फैक्टर। और अगर मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, यस, ये डायगोनलाइजेबल हो गए, इसको हटा देते हैं क्योंकि कोई काम कर, ये तो समझाने के लिए था कि ये आपका आ जाता है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स अगर लीनियर फैक्टर के फॉर्म में रहेगी, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने के बाद तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल,
किसी भी मैट्रिक्स का अगर मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में है तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि टाइम लगेगा, है ना। मिनिमल पॉलिनोमियल अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर लीनियर फैक्टर में है तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीट नहीं करना चाहिए ना, रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको हम दे देते हैं, कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है जैसे एम ए, और उसका मिनिमल पॉलिनोमियल है एक्स, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, तो ये लीनियर फैक्टर रिपीटेड नहीं है। एम ए एक्स किसी अदर मैट्रिक्स का एक्स, एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस वन, और एक और देते हैं एम ए एक्स, ठीक है, एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, चलिए ठीक है, इनमें से मैट्रिक्स जो है अलग अलग मैट्रिक्स है, एबीसी मान लेते हैं, ये मिनिमल पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, कौन सा मिनिमल पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग आपके मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन से होंगे? फर्स्ट एंड थर्ड। ये आप बी मान लो, ये सी मान लेते हैं। कौन से मैट्रिक्स होंगे? ए बी सी, थर्ड वाले। फर्स्ट और फोर्थ थर्ड सर, First, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन हो जाएंगे। हाँ, तो पहला लीनियर फैक्टर में है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएंगे डायगोनलाइजेबल, मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वन का स्क्वायर हो गया मिनिमल पॉलिनोमियल में, ये रिपीट कर गया, मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल, बी इज नॉट डायगोनलाइजेबल। सी को अगर गौर से देखिएगा तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो सी इज नथिंग बट ए, है ना। ए और सी यस सर। दोनों का मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है और दोनों ही लीनियर फैक्टर में, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर में बनाना, अभी तक ये बना नहीं है, तो इसको लीनियर फैक्टर बनाएंगे तो कितना होगा? एक्स, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। और जैसे ये लीनियर फैक्टर हमने तैयार किया, ये क्या है? नॉन रिपीटेड है, कहाँ कोई रिपीट कर रहा है? कोई भी रिपीट नहीं करना चाहिए। मिनिमल की बात कर रहे हैं, ये गलती से कैरेक्टरिस्टिक नहीं लेना है, कैरेक्टरिस्टिक देखिए रिपीट कर रहा है, लेकिन मिनिमल नहीं करेगा, क्योंकि ऑल इंट्रीज आर सेम का हम लोग ऑलरेडी मैट्रिक्स में देख चुके हैं, तो अब यहाँ दोबारा उस पर मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन ये वाले जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट हम वहां पे नहीं लिखे हुए हैं, जब हम मैट्रिक्स पढ़ाए थे वहां पे, अभी आपको दे रहे हैं। हाँ जी सर, ये हमको भी आज ही पता चला है। हाँ, तो ये तुरंत पता चल गया कि ये आपके क्या हो जाएंगे? डायगोनलाइजेबल मिनिमल पॉलिनोमियल, अगर लीनियर फैक्टर में है, नॉन रिपीटेड में। हाँ, इसमें और फिर आगे आएगा थ्योरी भी, जैसे कि ये वाले इंक्लूड करते हैं। कोई मैट्रिक्स है, फील्ड है, फील्ड आपका रियल, कॉम्प्लेक्स, रेशनल कुछ भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं। ए को कहेंगे डायगोनलाइजेबल ओवर एफ अगर ये डायगोनलाइजेबल है और ऑल आइगन वैल्यूज बिलोंग टू एफ। अगर डायगोनलाइजेबल है और सारे के सारे आइगन वैल्यू कहाँ होना चाहिए? एफ में। मान लो हम कहते हैं कि ए मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है ओवर आर, और ए के आइगन वैल्यूज आपके कॉम्प्लेक्स इंटीज आ गए, तो वो डायगोनलाइजेबल नहीं होंगे। दिस इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी बट नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर। तो अगर आर में मांगे तो आपका आंसर हो जाएगा नो, और सी में मांगे तो एस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लो, सपोज करो कि 0 1 -1 0, कोई मैट्रिक्स दे दिए और हम पूछ रहे हैं कि इज ए डायगोनलाइजेबल, तो डायगोनलाइजेबल, बस अभी इतना ही क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे? ए का आइगन वैल्यूज देख लो, ऑल डिस्टिंक्ट और डायगोनलाइजेबल, तो आइगन वैल्यू कितने हो जाएंगे? सी एक्स कितना होता है? तो एक्स स्क्वायर, ट्रेस कितने हो गए? 0x, डिटर्मिनेंट कितना हो गया? 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर प्लस माइनस आयोटा। हाँ, दो आइगन वैल्यू आ गए प्लस माइनस आयोटा, दिस इज डिस्टिंक्ट। तो अगर सिर्फ इतना ही पूछे डायगोनलाइजेबल, तो आंसर होगा यस, डायगोनलाइजेबल है, क्योंकि ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। अभी हमने कहा ऊपर में भी कि अगर सारे आइगन वैल्यूज आपके डिस्टिंक्ट है तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाते हैं? डायगोनलाइजेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। बट अगर यहाँ क्वेश्चन लगा दे डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल ओवर ओवर एफ, तो आपके आंसर हो जाएंगे नो। क्यों? नो। क्योंकि डायगोनलाइजेबल तो है लेकिन आइगन वैल्यूज आपके फील्ड में नहीं है। ओवर एफ के जगह ओवर आप आर कर दो, तभी एफ में तो सी भी आ जाएगा, ओवर आर, तो आंसर हो जाएंगे आपके नो।
क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फील्ड में है। अगर यहीं पे रहता वही है सी रहता तो यस लिख देते हैं ना। हाँ, डायगोनलाइजेबल ओवर सी, अगर सी में पूछे तो आंसर हो जाएगा यस। ठीक, सी में कॉम्प्लेक्स फील्ड में डायगोनलाइजेबल होंगे, रियल फील्ड में नहीं होंगे, रेशनल फील्ड में नहीं होंगे। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल बोलेंगे किसी फील्ड में ओवर फील्ड, अगर वो डायगोनलाइजेबल है और सारा आइगन वैल्यू सेम फील्ड से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, सेम फील्ड से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ 4 क्वेश्चन में ऑप्शन है, बताइए कौन सा डायगोनलाइजेबल नहीं है ओवर आर। कौन सा डायगोनलाइजेबल नहीं है ओवर आर। आराम से देखिए, रिकॉल हो जाएगा तो जॉर्डन फॉर्म में आसान पड़ेगा, वहां फटाफट क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, चलिए सबसे पहले बी के लिए बोलते हैं। ऑल एंट्रीज आर सेम, तो क्या बी डायगोनलाइजेबल होगा? हो जाएगा बी के लिए। अगर इसका मिनिमल पॉलिनोमियल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब ये तो और अभी वाला ही टाइप का हो गया है सर, जो हाँ पाई था, 4 लेकिन इसमें 4 × 5, ऑर्डर क्या आइगन वैल्यू 4 और ऑर्डर हो गया इसके 5, तो 4 × 5, तो ये हो जाएंगे जाके एक्स क्यूब और एक्स माइनस 20। तो ये डायगोनलाइजेबल है, सॉरी मिनिमल पॉलिनोमियल लिख रहे हैं ना, ये तो आपके कैरेक्टरिस्टिक लिख दिए। इसको मिटाते हैं पहले, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक हो गया है सी एक्स, और इसके जो एंड एम एक्स होंगे वो एम एक्स हो जाएंगे एक्स, एक्स क्यूब क्यों होंगे? एक्स माइनस 20, एक्स 4 होगा ना, क्योंकि ये आपके 5/5 के हैं, 4/4 गलती से देख लिए, एक्स फोर एक एक्स यहाँ हो गया, एन का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 4। तो ये हो गया मिनिमल, लीनियर फैक्टर में है डायगोनलाइजेबल। तो कहता है नोट वाले मांगने हैं, तो ये तो गया। पहला नंबर के लिए देख लीजिए, पहला नंबर इसको बताइए सी एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर एम एक्स, तो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 तो होंगे ही, क्योंकि ऑल आइगन वैल्यूज है ना, ऑल रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू मिनिमल पॉलिनोमियल। अब यहाँ स्क्वायर होंगे, तो जैसे आप 3 घटाओगे तो ये 0 ये 0, ये तो खत्म हो गया दोनों का दोनों, है ना, तो स्क्वायर तो आएगा ही नहीं। तो ये लीनियर फैक्टर में है, ये क्या है लीनियर फैक्टर में है, तो इसका मतलब ये भी डायगोनलाइजेबल हो जाएंगे। तो डायगोनलाइजेबल, ये भी क्या हो गए डायगोनलाइजेबल। नहीं समझ में आए तो पूछना, थोड़ा और ब्रेक करेंगे, हम शॉर्टकट कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं मैट्रिसेस में। यस सर। ठीक है ना, लीनियर फैक्टर आ गया, रिपीटेड नहीं है, लीनियर फैक्टर आ गया मिनिमल, रिपीटेड नहीं है। अच्छा यहाँ पे ये डायरेक्ट कैसे समझ गए, 3 घटाएंगे तो ये दोनों 0, तो रैंक 1 ए माइनस लैम्डा आई का रैंक 1, तो आपके क्या दे देंगे 2li सॉल्यूशन हो गया वहां से, है ना, 3 - 1 = 2। इसके बोलिए सी एक्स, तो सी एक्स वही हो गया एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और एक्स माइनस 3। अब आता है एम एक्स, तो एम एक्स कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस 2 तो और एक्स माइनस 3 ये तो 100% होंगे। अब बचा इसका स्क्वायर, 2 जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1, ठीक, ए माइनस लैम्डा आई, लैम्डा की जगह 2। अब इसका रैंक 2 है ना, तो रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा की जगह 2 का हो जाता है 2, इसका मतलब आपके हो गए 3 - 2 = 1 li सॉल्यूशन। तो आपके जीएम हो जाएंगे 2 का हो गया 1, जो कि बराबर नहीं है एम ऑफ 2, जो कि एम 2 है क्योंकि 2 बार रिपीट कर रहा है। ठीक, तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं है क्योंकि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल इंड नहीं हो रहा है, एक बच जा रहा है, बराबर है मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि 2 घटाया आपने तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 रह गया ना, तो कम से कम ये भी 0 हो जाता तो जाके हम बोल पाते कि अच्छा आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए रिपीटेड, या रिपीटेड फैक्टर, नॉन रिपीटेड नहीं आया, कहाँ गया,
रिपीटेड रिपीटेड फैक्टर। रिपीटेड फैक्टर में तो क्या हो गए, नॉट डायगोनलाइजेबल। सर इसको एक बार और रिपीट कर दिया सर, किसको? पर इसी को जो सब्ट्रैक्ट किए तो कैसे होगा? वो अब शॉर्टकट किया, अच्छा ठीक है बता दे रहे, यहाँ पे लिख लेते हैं लाइजेबल। देखिए आप सी के लिए करना है ना आपको कभी भी, तो सी के लिए ऐसा कर सकते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है कि कैरेक्टरिस्टिक भी करेंगे। नहीं सर, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रहा है। मिनिमल में क्या किए, जैसे आप करते हो a-2 आइडेंटिटी ना, तो a-2 आइडेंटिटी जैसे ही करोगे मतलब आइगन वैल्यू 2 के लिए, तो ये 0 हो गया, a माइनस लेमडा के जगह 2 कर दिए, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ 1, 3 से 2 गया 1, और यहाँ पे 0। तो आपको इसका रैंक कितना दिख रहा है? सर रैंक 2। हाँ, तो रैंक ऑफ a-2i का हो गया 2। इसका रैंक 1 अगर हो जाता, कितना रैंक 1, 1। तो फिर यहाँ पे आपके ये वाले नहीं आते। ठीक, मतलब अगर रैंक 1 होने पे x-2 में ही ये क्या कर देता है, एनिलेट कर देता है, x-2 x-3 प्रोडक्ट करोगे ना आप लीनियर फैक्टर में, तो एनिलेट हो जाते हैं, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बन जाता है। बट यहाँ पे इसके रैंक 2 आ गए, तो ये गड़बड़ काम है। रैंक 1 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जितने आपके एम है उतने ही जीएम होंगे, तभी हो पाएगा, और वो तब होता है यहाँ जब रैंक 1 है। अब उसी से रिलेट करता है इनका पावर। यस समझ में आ सर, रहा है? ठीक है, समझ गया। ये नहीं समझना है कि ये 2 है तो 2 कर दिया, नहीं वैसा नहीं किए हैं। ठीक है, हाईएस्ट 2 ही तक जाएगा यहाँ। अब ये हो गए, तो यहाँ से हो गए लेसन 3, इसका मतलब हो गया 3 - 2 = 1 एल सॉल्यूशन। एल सॉल्यूशन का मतलब वन आइगन वेक्टर, वन आइगन वेक्टर इज इंडिपेंडेंट। अगर इसके रैंक 1 होते तो यहाँ पे भी आपके 1 ही है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके हो गए नॉट डायगोनलाइजेबल। अच्छा, इसके आइगन वैल्यू क्या है? तो 2 3 2, वो तो रियल नंबर में है, तो दिस इज द मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर। तो ऑप्शन तो आपको मिल गया यहाँ से, ऑप्शन तो आपके मिल गए। चौथा का भी आप देख लो निकाल के क्या आता है। फोर्थ के सी एक्स क्या होंगे आपके, ये बताइए। सी एक्स और एम एक्स। सी एक्स क्या होंगे? तो x² ट्रेस 5x प्लस कोफैक्टर 4 और +2 6, ये हो गए मतलब पॉलिनोमियल में। तो इसके रूट्स क्या क्या है आप निकाल लो फटाफट करके। तो x² x बराबर कितने आते हैं, 5 ± 25 24/2। यहाँ पे 2 और 3 आ गए, है ना, ऐड करने पे 5, प्रोडक्ट करने पे कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 5 + 1 6, और यहाँ पे हो जाते हैं 5 ± 1/2, तो हो गए 3, 5 से होंगे 4 2, 2 और 3। तो इजिली दिख रहा है x बराबर कितने हो गए आपके 2 3। 2 3 इसका मतलब इतना तो पक्का है कि x-2 और x-3, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रूट है, डिस्टिंक्ट रूट है तो डायगोनलाइजेबल, क्योंकि एम और जीएम बराबर जाएगा। ठीक है, तो एम और जीएम बराबर हो जाएगा, ये भी लीनियर फैक्टर में है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो ये आपके लीनियर फैक्टर में है, तो इतना तो ये भी हो जाता है डायगोनलाइजेबल। तो आपके नॉन डायगोनलाइजेबल मांगा गया था, नॉन डायगोनलाइजेबल आ चुका है। क्लियर है? ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है, अभी से तो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ओवर आर आपको हम बताना चाह रहे थे। तो ये हो जाएंगे, रेस्ट ऑफ द तो हुए ही नहीं। हाँ, ओवर आर के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल ये वाला ले सकते हैं। ओवर आर डायगोनलाइजेबल नहीं है, बट ऐसे डायगोनलाइजेबल है। ये वाले मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होंगे? क्या लगता है, कैसा मैट्रिक्स है ये? इम्पोर्टेंट। नील पोटेंट, बहुत बढ़िया।
ए इज नील पोटेंट मैट्रिक्स। इंडेक्स बता सकते हैं इसका? मुझे तो लगता है 4 ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 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 सब फिल है। जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 0 0 0 आएंगे, बट ये तीनों रह जाएंगे। जब आप क्यूब करोगे तो यहाँ 0 0 0, यहाँ भी 0, बट आपके ये नॉन जीरो हो जाएंगे। और जब आप 4 करोगे तो ये भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो नीलपोर्टन मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स 4, इसका मतलब a⁴ में आपको नल मैट्रिक्स है। और क्या ये होंगे डायगोनल? नहीं, क्योंकि मुझे पता है ऑल आइगन वैल्यूज आर क्या है? 0। ऑल आइगन वैल्यू हम लोग पहले भी कर चुके हैं 0। ऑल आइगन वैल्यू 0, तो 0 के कोरस्पोंडिंग एम आपके तो 4 है, लेकिन जीएम तो आपके 1 ही है, जबकि जीएम कितने होने चाहिए थे? 4। जीएम 1 ही मिलेगा, क्योंकि 0 से 0 घटाओगे तो यही बचने वाला है ना। ए माइनस 0 इंटू आइडेंटिटी करोगे तो वापस ए ही मिल जाएगा। तो एम आपके हो गए जाके 0 के 4, और जीएम आपके हो जाते हैं 0 के 1, जो कि बराबर नहीं है। रैंक 3 है, 4 माइनस 3 1 जीएम। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है, क्या पता है, ऐसे भी हम लोग जानते हैं, अ नॉन जीरो nilpotent matrix or non-zero nilpotent matrix never be diagonalizable। ये कभी भी नहीं होता है। तो कौन सा होता है? इफ अगर ए जीरो मैट्रिक्स तो इम्प्लाइज कर जाएगा ए इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, अगर ये 0 है तो डायगोनलाइजेबल है, बट अगर नॉन जीरो नीलपोटेंट है तो कभी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि अब यहां से एक चीज और भी देख सकते हो आप, अगर आप इसका CX निकालोगे तो CX तो x4 दे देगा, इनफैक्ट MX भी देखोगे तो भी आपको कितना देगा? x4 देगा। ये रिपीटेड फैक्टर में आ गया। किसमें आ गया? रिपीटेड में। x पे पावर 4 है, ओनली x होता तब ना, है ना, रिपीटेड में चला गया, तो ये आपके डायगोनलाइजेबल नहीं होंगे। लीनियर फैक्टर में चलना चाहिए, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ठीक है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर में मिनिमल पॉलिनोमियल। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है और थोड़ा नोट है। एवरी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कैसा होता है? आइडम्पोटेंट मतलब A² बराबर A। एवरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। इनवॉल्यूटरी कैसे होते हैं? A² बराबर आइडेंटिटी। आपको पता है आइडम्पोटेंट के लिए आइगन वैल्यू क्या आता है? लैम्डा इक्वल टू आपके हो जाएंगे 1 और सॉरी आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे? 1 और 0। इसमें आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे? 1 और -1। ये सब हम लोग किए हुए हैं ना, नेसेसरी, सफिशिएंट, डिटरमिनेंट, सारा चीजें किए हुए हैं। ठीक है, तो आइडम्पोटेंट जो होता है ना वो डायगोनलाइजेबल होता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी डायगोनलाइजेबल होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनलाइजेबल होते हैं, नल मैट्रिक्स भी डायगोनलाइजेबल होते हैं। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होते हैं। अभी हम लोग देखें इन दोनों के फैक्ट से या इन्वॉल्यूटरी से, ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है। इसी से है। दैन का मतलब होता है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। एक से ज्यादा सही होंगे। अच्छा, कोई बता सकता है कैसे होगा? अगर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा तो हम करेंगे ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। किसी को भी समझ में आया कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच? क्वेश्चन पहले समझना है।
कोई मैट्रिक्स इनवॉल्यूटिव मैट्रिक्स है 10 ऑर्डर का, ट्रेस 2 है, इनसे आप क्या क्या निकाल सकते हो? आपको तो दो ही चीज दिया है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, दूसरा ट्रेस, और आपको दिया गया सबसे बड़ा इनवॉल्यूटिव। तो इनसे आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो ये बताइए। कुछ रिजल्ट आपको समझ में आ रहा है? कुछ भी जोड़ दीजिए दिमाग पे। ये सर 6 बार 1 होगा और 4 बार -1 हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि आपको तो हम यहाँ दे दिए ना हिंट्स, 1 और -1 दो ही तरह का तो आइगन वैल्यू होगा। अगर इनवॉल्यूटिव मैट्रिक्स है तो लैम्डा 1 -1, लेकिन कन्वर्स टू नहीं होता है। लैम्डा अगर 1 -1 है तो इनवॉल्यूटिव हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। कन्वर्स डिड नॉट बी ट्रू, ये हम लोग देखे हुए हैं पहले। तो आपको यहाँ पता चल गया, क्योंकि ट्रेस आपका दिया गया है, ट्रेस जो है मैट्रिक्स का वो 2 है। इसका मतलब आइगन वैल्यू लैम्डा क्या होंगे, 2 कब आएंगे? जब कम से कम आप 6 बार लोगे और 4 बार आपके क्या होंगे, क्योंकि दो ही तरीके तो आप ले ही सकते हो। और ऑर्डर 10 है तो एटलीस्ट क्या एग्जैक्टली 10 आइगन वैल्यू होंगे। वो रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, कुछ भी हो, लेकिन 10 तो होंगे आइगन वैल्यू। जिसमें 1 रिपीट कर रहे हैं 6 टाइम और -1 रिपीट कर रहे हैं 4 टाइम, तभी तो आप ट्रेस लोगे। तो ये यहां से यहां हो गया 0 ऐड करने पे, और ये दो बचे वो आपके ट्रेस। ठीक, ट्रेस अगर आपके 4 होते हैं उस केस में क्या करते आप? एक -1 और कर देंगे तो आपके 5 और 5 0 हो जाएंगे। क्या ट्रेस 4 हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। एक प्लस ले लो, आप एक क्या करो, प्लस ले लो, प्लस, तो साथ में 3 और 3 इधर कैंसिल तो बचा 4। 4। यस सर। क्या ट्रेस 3 हो सकता है कभी भी? किसी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के क्या ट्रेस 3 हो सकते हैं? नहीं हो पाएगा नहीं सर। हो पाएगा, ऑड क्योंकि नंबर आप कुछ नहीं होगा। ऐसे नॉर्मली हो जाएंगे, लेकिन 10 ऑर्डर में नहीं हो पाएंगे। 10 में तो आपके पास 1 और -1 है, तो आपको ऐसे करना है कि 7 आइगन वैल्यू 0 हो जाए, कैंसिल हो जाए, और बचे 3 1। तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 7 0 होंगे नहीं। आप एक 1 लोगे तो दूसरा -1 करना पड़ेगा। तो हमेशा ट्रेस आपके क्या होंगे, इवन होंगे, अगर आपके ऑर्डर इवन है तो, है ना। ट्रेस या तो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, ठीक है, और या तो 10 होंगे, या 0 होंगे, या -2, -4, -6, -8, -10। ऑल आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव, -1 ट्रेस -10। ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव 1 ट्रेस 10। तो ये स्ट्रिप लाइन 2 मतलब -10 से लेकर +10, जिसको हम लोग बोलते थे -n से लेकर +n, लेकिन स्ट्रिप लाइन 2 2 2 से जंप करता है। ये एक चार्ट बनाए थे आई थिंक, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है। अब आपके को इतना तो पता चल गया ना कि आइगन वैल्यू इतने सारे हैं। तो अब ए माइनस आइगन वेक्टर के लिए, ठीक है ना, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, अब यहाँ पे देखो, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1 का कितना हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आप करोगे तो वो तो घटता है कि रैंक n माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तो आपके तो यहाँ से पता चलता है कि ये आपके इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। अगर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ये डायगोनलाइजेबल है, डायगोनलाइजेबल है तो एम और जीएम बराबर होंगे। तो लैम्डा इक्वल टू 1 जो है ना वो 6 टाइम रिपीट करेगा, और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू -1 वो 4 होंगे। 4 बार तभी तो होंगे डायगोनलाइजेबल, नहीं तो नहीं हो पाएगा ना। एम और जीएम बराबर होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे 6 एम है तो जीएम भी 6, 4 टाइम्स -1 रिपीट किए तो जीएम भी 4। अब आपको पता है कि रैंक ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी दिस इज नथिंग बट 10 माइनस जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू किसके लिए बोलिए, 1 या -1? कौन सर सा 1 जाएगा? 1 जाएगा, बिल्कुल। तो कितना हो गया, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। और आपके रैंक ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 10 माइनस, देखिए बहुत सारा तरीका इसको बनाने का, ये कोई यूनिक वे नहीं है ना। 10 माइनस 4 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 6। कैसे? आपको पता है ए माइनस लैम्डा आई, अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो लैम्डा आइगन वैल्यू है।
तो लैम्डा के जगह 1 रखिए तो ये वाले, लैम्डा के जगह -1 रखिए तो ये वाले, तो 1 आपके 6 टाइम रिपीट करते हैं तो 1 वाला के लिए लेंगे, -1 के लिए ये होगा तो -1 के लिए ले लेंगे। तो आपके 4 और 6 अब आपको कंफ्यूज करेगा कि अच्छा ये 4 होंगे कि 6 होंगे। पता चला आप जीएम को ही उठा के रख दो तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 के लिए ये वाला होता है, यहाँ 4 आंसर होंगे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन होगा ए माइनस आई और ए प्लस आई के लिए ए और बी ऑप्शन हो जाएंगे, ए और बी। कंफ्यूज करेगा ये, क्यों? क्योंकि आपको ध्यान से देखना है। पता चला आपने क्या कर दिया, इसको लग दिया। अब ऐसा भी कर सकते हो ना, a माइनस आई का मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। अब रैंक ऑफ a माइनस आई अगर 4 है तभी तो लिखोगे 10 से छोटा, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 एलआई सॉल्यूशन। और जो 6 एलआई सॉल्यूशन किसके लिए हुआ है? तो a माइनस आई का मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। तो 6 टाइम am है तभी तो 6 एलआई सॉल्यूशन होगा, तो डायगोनलाइजेबल होगा। आप ऐसा भी सोच सकती हो। या इनवॉलेटरी है तो इनवॉलेटरी का हम यूज कर लिए, क्योंकि एम जीएम बराबर होना चाहिए। ठीक, मल्टीपल सिलेक्ट में क्या समझ में आया कि नहीं आया? आगे सर। ठीक है ना, धीरे धीरे आराम से हो जाएगा। देखिए ये सेम नोट्स हम लिखा चुके हैं, बस हम यहाँ पे एक एडिशनल ये वाला लिखा है, तो सोचे पूरा ही लिख देते हैं, काम आएगा। टी एम एन से एम एन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है गिवन बाय टी ए बराबर बी है, जो ऑलरेडी हम इससे क्वेश्चन भी दिखा दिए आपको 2024 में जो पूछा गया था, है ना। बीज फिक्स मैट्रिक्स है तो टी आपके ऐसे दिखेंगे, एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ध्यान दे, एन बाई एन है तो एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अगर ये बी 2/2 है तो 4/4, बी 3/3 है तो 9/9 हो जाएंगे, है ना। ये सारे तो ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं, बट ये एक एडिशनल आया। अगर बी डायगोनलाइजेबल है, जो आपको बी फिक्स मैट्रिक्स है ना, वो अगर डायगोनलाइजेबल है तो आपके टी मैट्रिक्स होंगे या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होंगे वो भी डायगोनलाइजेबल होंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को कैसे लिखे, तो यहाँ क्या है, तो यहाँ पे आपके ऑल आर जीरो एंट्रीज। अब ये बी क्या है, अब ऐसा सोच सकते हो, इधर ऐसा करके एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारे एन बाई एन के हैं, तो एन बाई एन एन बाई एन एन बाई एन एन बाई एन डॉट डॉट एन टाइम्स एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हो गए। ठीक है ना, मतलब एन रो एन रो एन रो एन रो एन टाइम्स तो एन स्क्वायर रो। तो ये आपके डायगोनल जैसे ही जाएंगे, जैसे लास्ट क्लास में इसी तरह से क्वेश्चन था ना, ये क्या है, अच्छा लास्ट क्लास नहीं उसके लास्ट क्लास में था आई थिंक, यहाँ तो लास्ट क्लास नहीं उसके लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था, उसमें भी बी को हम लोग ऐसे ही लिए थे, लेक्चर नंबर आई थिंक 50 में। तो एक चीज वहां नोट करना, जो भी वो होता था ना वो डायगोनल जैसा जाएगा, बी 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 बी, इसमें भी नहीं है, इसी एक क्लास में हुआ था ना, बी 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 करके वो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, एक क्लास में हम वहां से किए थे। ये देखिए यहाँ पे देखिए, है ना, यही क्वेश्चन है। तो अगर आपको बी देते हैं इस तरह से, कोई भी लेते हैं, ये डायगोनल है ऐसे जरूरी नहीं है, आप ए बी सी डी भी कर सकते हो। तो आपके जो टी बनेंगे 2/2 है तो टी बनेंगे आपके 4/4, तो ये आ गया आपके टी 4/4। गौर करना ये आपके बी बी जैसा ही दिखने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी क्या होंगे, जीरो। अगला अगर होता 3/3 तो एक ऐसा करके आ जाता और ये आपके मैट्रिक्स बन जाते 9/9। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके का आपका जाता है, यहाँ पे होता है 3/3 3/3 3/3 तो 9/9 हो जाते हैं, 4/4 के बाद 9/9, इस तरह से आपको ये दिखता है। ठीक, तो ये कुछ दिस इज नथिंग बट इन्हीं का तो एक जैसा मल्टीपल जैसा दिखेगा, इन्हीं का मल्टीपल जैसा दिखेगा। तो इसी को हम यहाँ पे आपके लिखे हैं बी 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 बी, लेकिन ऐसा नहीं कर देना, फिक्स बी नहीं रख देना है, ये बी जैसा दिखेगा, मतलब एक आपको ब्लॉक मैट्रिक्स होगा, ब्लॉक मैट्रिक्स जैसा बी होंगे ना उसके जैसा ही आपको ब्लॉक मैट्रिक्स दिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी एक ब्लॉक मैट्रिक्स दिख रहा है, जबकि बी तो आपके 1002 है, तो क्या 1002 आ गया? नहीं ना आया, 11 और 22 आए, है ना, लेकिन दिख रहा है वहीं पे, बाकी रेस्ट ऑफ द आपके क्या हो जाएंगे, नल एंट्रीज या जीरो एंट्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेम टू सेम बी नहीं है, या इसको हम ऐसा ना लिख के इसको बी को हटा देते हैं, बी को हटा के ये जो है ना हम यहाँ पे डाल देते हैं स्टार। स्टार का मतलब समझ जाइए कि यहाँ पे जो होंगे आपके ये सारे के सारे
वेर स्टार जो होंगे, जहां पे हम स्टार की बात करते हैं, ये n/n का होगा, ठीक है ना। स्टार क्या होंगे, n/n के रहेंगे। ये समझने के लिए आपको कोई ऑथेंटिक वे नहीं है, ठीक है ना। बाकी इंटीज क्या होंगे, 0। ओके, चलिए ये सिर्फ समझाना था। अगर बी डायगोनलाइजेबल है जो फिक्स मैट्रिक्स, तो आपके टी भी डायगोनलाइजेबल हो जाएंगे। बी अगर डायगोनलाइजेबल नहीं है तो टी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होंगे, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके, बाकी हम लोग जानते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को। रियल मैट्रिक्स, ट्रेस, डिटर्मिनेंट, R2 से M2/2 से M2/2, सेम उसी तरीके का है। भी आप बेसिस लेकर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना सकते हो। डायगोनलाइजेबल, नॉट डायगोनलाइजेबल, नॉट इंटीग्रल। बोलिए ऑप्शन। क्या क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक? आपको करना क्या है? को ट्रेस दिया गया है, सर डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। हो जाएगा, है ना। ए सर। और डिटर्मिनेंट दिया गया है, तो यहाँ से तो हम लोग जानते हैं सी एक्स निकालेंगे तो x² माइनस ट्रेस और प्लस डिटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या हो गया, x² माइनस 2x-3। और अगर आइगन वैल्यू के लिए कर दें तो x बराबर कितने हो गए, 2 प्लस माइनस कितना हो गया, 4×3=12/2। यहाँ से कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएंगे 1 प्लस माइनस 2। दैट मीन्स कि आपके x बराबर क्या हो गए, 3, -1। प्रोडक्ट कर दे -3, जोड़ने पे 2। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज बिलोंग कहाँ करते हैं, आर में ही है। और आपके मैट्रिक्स भी कहाँ से, एंट्रीज आपके फील्ड आर से ही है, ये भी आर से है, तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हो जाएंगे आपके जो ए है, ए इज डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल। अगर ए डायगोनलाइजेबल है, इसका मतलब टी भी क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल होगा। बी क्या है, तो बी एनी फिक्स मैट्रिक्स है ना, बी एनी फिक्स मैट्रिक्स। तो यहां से टी भी आपके डायगोनलाइजेबल हो गए। टी इज नॉट डायगोनलाइजेबल, गलत। क्या टी इज नॉट इन्वर्टिबल, ये कैसे आप बताओगे? इन्वर्टिबल के लिए सेम यहां से ऑल्सो इज इन्वर्टिबल। क्या इन्वर्टिबल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपके क्या है, -3, 0 थोड़ी है। अगर ए इन्वर्टिबल है तो टी भी इन्वर्टिबल हो जाएगा। ए इन्वर्टिबल है तो टी भी इन्वर्टिबल, मतलब कि अगर ए नॉन जीरो है तो टी भी नॉन जीरो, क्योंकि आता तो वहीं पे है ना। डिटर्मिनेंट टी का क्या होता है, डिटर्मिनेंट बी पर पावर एन। अगर डिटर्मिनेंट बी जीरो नहीं है तो उस पे पावर एन भी तो जीरो नहीं होगा, तो डिटर्मिनेंट टी भी जीरो नहीं होगा। डिटर्मिनेंट टी जीरो नहीं होगा तो टी इन्वर्टिबल। तो यहाँ से आपके क्या आ गया, टी भी इन्वर्टिबल। यहाँ कहता है नॉट इन्वर्टिबल, तो गलत, गलत, गलत। क्या गया, बस इतना ही स्टेटमेंट से ये पूरा बन जाता है। ये आपके पीवाईक्यूज हैं,
3 मार्क्स के पीवाईक्यूज है, ये मेंशन करना हम यहाँ भूल गए हैं। 3 मार्क्स के पीवाईक्यूज है, इसमें क्या यूज हुआ, बस इतना ही। ठीक है, ये डायगोनलाइजेबल नहीं है तो टी भी नहीं है, ए होंगे तो टी भी होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा सा नोट। उसी तरह यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू सिमेट्रिक और रियल सिमेट्रिक, रियल स्क्यू सिमेट्रिक, ऑल आर डायगोनलाइजेबल। ठीक, ऑल आर डायगोनलाइजेबल। चलिए एक यहाँ से क्वेश्चन दिए है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 3x3 मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल ओवर आर। ए सी सी, ए बी सर। सी, अच्छा सी कैसे बताइए। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिल्कुल, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, बिल्कुल सही। सी, ये क्या है, ए भी होंगे ना। ए, ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, और सारे के सारे आर में, बिल्कुल सही है ना। ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट 1 4 6, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर है, सारे के सारे आर में ही है, ओवर आर मांग रहा है। ये परमुटेशन मैट्रिक्स भी है, याद है ना, परमुटेशन मैट्रिक्स कभी पढ़ाए थे, जो परमुटेशन रो पे डिपेंड करता है आपका। ठीक है, ये ये देखिए, चाहे रो या कॉलम के सम को ऐड कीजिए 1 आ जाएगा, है ना, और खुद से स्क्वायर कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ये कभी ना कभी ऑर्थोगोनल होगा, अगर आप ए मानो तो ए क्यू, ऑर्थोगोनल तो नहीं, ए क्यू करोगे तो आई थिंक ये आइडेंटिटी दे देगा, ये तो देगा ही, क्योंकि इसका ऑर्डर ही मैक्सिमम 3 तक जाएगा। ए क्यू में आइडेंटिटी, रो में, रो आप बनाओगे तो आराम से बना सकते हो। आपका हो जाएगा 1, तो 1 का कितना हो गया, 1 का 3, 3 का 2, और 2 का हो जाता है, 2 का हो जाता है 1। ठीक है ना, 2 का 1, तो ऐसा बन जाएगा। खैर छोड़िए उस पे, ओके, 3 का 3 हो जाता है यहाँ से। ये वाले और ये वाले नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, नॉन जीरो नीलपोटेंट। देखिए, नीलपोटेंट मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर हो या स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर ऑलवेज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, और नॉन जीरो नीलपोटेंट नहीं होंगे। नॉन जीरो नीलपोटेंट क्या है, ये नॉन जीरो नीलपोटेंट, जीरो नीलपोटेंट होते हैं। ठीक है, या क्या हो जाएंगे, रियल सिमेट्रिक। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, और डिस्टिंक्ट में आर से ही है, ये होंगे। यस सर, होगा सर, एक्सक्यूज मी। ये यहाँ नो पे सर, देखिए, कॉम्प्लेक्स में आ रहे स्क्यू हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तो है, यहाँ हम लिखे हैं आर डायगोनलाइजेबल, लेकिन इस स्टेटमेंट में हम फील्ड नहीं दिए हैं ना, यस सर, समझना यस। है। हाँ हाँ, तो वो सर अगर ये ओवर आर बोल रहा है तो ये नहीं होगा, ओवर सी हो जाएंगे, बट ओवर आर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है, आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, या तो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी, हम लोग देखे आइगन वैल्यू में, है ना। तो ये हो जाएंगे आइगन वैल्यूज आर, ये हो जाएंगे लैम्डा इक्वल टू आयोटा और माइनस आयोटा, ऐसा लिखते हैं इसको। यहाँ पे अभी तो हम लोग जस्ट देखे थे ना, प्लस माइनस आयोटा, और ये बिलोंग आपके नहीं करते हैं आर से। ठीक है, ये आपके बिलोंग नहीं करते हैं आर से, प्लस माइनस आयोटा, तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं होंगे, आर में तो नहीं होंगे, सी में हो जाएंगे। यहां से देखोगे तो हो जाएगा रियल स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ रियल ही तो है, रियल इंटीज मतलब रियल, बट यहाँ ओवर नहीं दिए हैं ना, ओवर फील्ड, ओवर सी ऐसा कुछ नहीं लिखे हैं।
यहाँ हमने दिया इसमें भी ओवर रिमूव हो जाएगा सर, तो फिर तो ये हो ही जाएगा ना। अगर ओवर क्या बोले, ओवर यहाँ से हट जाता ओवर आर, तो फिर ये हो जाना चाहिए ना, मतलब उसमें नहीं कुछ डिमांड करता, तब सिर्फ अगर डायमेंजेबल अगर पूछता। ये हटा देना यहाँ से तो ये भी सही हो जाएंगे। हाँ यही पूछना। हाँ, ये अगर यहाँ से हटा दे, आर डायगोनलाइजेबल, बस यहीं तक क्वेश्चन रहे तो ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट। बात समझ में आ रहा है? बस इतना ही तो, छोटा सा ही तो मल्टीपल सेलेक्ट में आपको सोचना है थोड़ा सा, नहीं तो ये कोई लगा देंगे अच्छा ये तो होता है क्योंकि ये स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट में कभी आपको ये नहीं बोलता है कि किस फील्ड में है, यहाँ पे आपको स्पेशली मांग लिया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ, इसको देखिए, आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है। अच्छा, इसमें ये चीजें लिख दी है ना, आई प्लस माइनस आर में नहीं है, ठीक ठीक। हो गया पूरा। बी सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अगर ए स्क्वायर आई है मतलब क्या हो गया, ए तो आपके इनवॉलेटरी है ना, तो ये तो आपके तो ऐसे ही चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इज करेक्ट मांग रहा है, एक ही ऑप्शन मांग रहा है। ये क्या है, ये आपके होते हैं नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स सॉरी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो नीलपोटेंट हमेशा थोड़ी डायगोनलाइजेबल होता है, कभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नीलपोटेंट में जीरो है तो हो जाएंगे, अगर नॉन जीरो नीलपोटेंट है तो नहीं होंगे। बट आइडोम्पोटेंट मैट्रिक इनवॉलेटरी मैट्रिक्स जो होता है ये तो हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है रियल नंबर सिस्टम पे, क्योंकि इसके आइगन वैल्यू होते हैं 1 और -1। ठीक है, ये आपके आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स ये भी डायगोनलाइजेबल होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पे मांग रहा है, ओनली लिखा है ओनली। अगर ये ओनली हट जाए ना तो ऑप्शन सी ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो आपके आइगन वैल्यू अगर आपके 1 और 0 आते हैं किसमें, आइडोम्पोटेंट में, तो अगर ये आर में है तो क्या दिक्कत है, 10 सी में भी तो चला जाएगा, आर से तो बड़े फील्ड है सी। एनी एंट्रीज इन आर विच ऑल्सो एंट्री इन सी, ठीक है ना। बट यहाँ पे आपको कहा है ओनली ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये गलत हो गया, क्यों, रियल नंबर पे भी तो होता है, तो ओनली लगाना ऑप्शन सी को गलत कर दिया। ए के लिए अगर यहाँ ए नॉन जीरो नीलपोटेंट ले, ये गलत हो गए। द ओनली मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड सेटिस्फाइंग द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज ए, कहता है कि एक ही मैट्रिक्स मिलेगा ऑर्डर एन का जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए करोगे तो ए ही दे, मतलब कहने का मतलब ये बोल रहा है क्या, नल मैट्रिक्स, क्योंकि नल मैट्रिक्स में ही होता है जब आप सी एक्स करोगे तो एक्स ही रहता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोल रहा है ना। अच्छा, सी एक्स करोगे तो आपके एक्स टू द पावर यहाँ पे सी एक्स, हाँ एक्स टू द पावर एन ही तो होता है, तो ये नल मैट्रिक्स भी नहीं हो पाएगा, इसमें तो कोई मैट्रिक्स हो ही नहीं पाएगा, एन बाई एन ऑर्डर के तो नहीं होंगे जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करे और वो ए ही आ जाए। अगर एन ऑर्डर का है तो कम से कम एन पावर तो लगेगा ही लगेगा, तो ये ऑप्शन तो कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, बचा इनमें मल्टीपल चॉइस है तो एक ही सही है, आंख बंद करके रियल में चला जाएगा। मल्टीपल सेलेक्ट रहता, यहाँ ओनली हट जाए, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, ओनली हट जाएगा ना तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएंगे। ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर सही है, ओवर रियल नंबर सही है, दोनों में। यहाँ ओवर कॉम्प्लेक्स कर देते हैं तो क्या ये सही होता है, बोलिए, कॉम्प्लेक्स कर देते तो ओनली सर, ओनली। नहीं, ओनली उस वाले नहीं, बी वाले के लिए बात कर रहे हैं, बी के लिए हाँ सर, इसको हो जाएगा। रियल को हटा के कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो क्या ये सही होगा, हाँ सर, हो हो जाएगा। जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो अभी हमने बोला ना जो रियल में है वो कॉम्प्लेक्स में है, लेकिन यहाँ ओनली के वजह से ही तो प्रॉब्लम हो रहा है, ये ओनली हटा दो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मल्टीपल चॉइस है, 2013 में पूछा, पुराना क्वेश्चन है।
इसमें कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर सी। इसमें लिखेंगे ही क्या? ठीक है, ये बोलिए। नॉट, अच्छा इसको एक काम करते ना, बनाइएगा आराम से, या अभी बोलना है तो ठीक है, बोलिए फटाफट करके। सी सर, सी नॉन डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। सी, देख, ऑल इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, डायगोनलाइजेबल होता है, नॉट मांग रहा है, एक तो गया। ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, डायगोनलाइजेबल होता है। इसमें आइगन वैल्यू सेम है और 1 पे आइगन वैल्यू सेम है, तो 1 का इसका आप सी एक्स निकालो, कितना जाएगा? तो x माइनस वन सी में स्क्वायर हो गया, और x माइनस टू, एम एक्स निकालिए, कितना जाएगा? तो x माइनस वन और x माइनस टू तो लिख ही देते हैं पहले, जो रूट्स हैं अब उनका आता फैक्टर, x माइनस वन करते हैं, तो ये 0 1 0 हो गया। तो 0 1 0, और ये 0, ये 1, यहाँ 1, तो ये यहाँ भी 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक ही तो बचा, तो रैंक 1 आ गया। रैंक 1 आ गए, इसका मतलब आपके क्या हो जाएंगे? 2li सॉल्यूशन आ जाएंगे। 2li सॉल्यूशन आ गए तो ये तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, मतलब लीनियर फैक्टर में है, कंफर्म है, ये तो डायगोनलाइजेबल है, तो ये भी गया, तो सी ही बचेगा। इसका हम लोग देखते हैं, सी एक्स कितना हो गया? तो ये तो x माइनस वन का स्क्वायर और x माइनस टू, एम एक्स कितने हो जाएंगे? एम एक्स तो x माइनस वन और x माइनस टू, x माइनस टू का में तो होएगा ही, एक ही रूट से x माइनस वन करते हैं, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, और एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ, तो इसके रैंक हो गए 2, मतलब 1li सॉल्यूशन, जबकि मुझे चाहिए था 2li सॉल्यूशन, तो गड़बड़ हो गया, ये आपको यहाँ पे स्कोर करना पड़ जाएगा, है ना? मिनिमल पॉलिनोमियल एलिनेट नहीं कर पाएगा, तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर में है, जबकि हमने मांगा था नॉन लीनियर में, नॉन रिपीटेड में, ये रिपीटेड में आ गया लीनियर फैक्टर में, तो यहां से ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, नहीं होगा तो ऑप्शन में पिक हो जाएगा, नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इस साल से रिलेटेड है, पढ़िए आराम से। कल 4 किए थे, ये मल्टीपल सेलेक्ट है, 4.75 मार्क्स के, आज 2 3 4 कर लेते हैं कुछ, लीनियर जब से कल 4 हुआ तो उधर इधर भी है। अब एक ऑप्शन भी बता दीजिए, हम दूसरा बता देंगे, या तीसरा बता देंगे, चौथा बता देंगे। राइट, चौथा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए ना तो बोलिएगा, ताकि हम समझाएंगे, उसी में तो सारा चीजें डिपेंड करता है, नहीं तो देखते हैं, चलिए ठीक है। ए 4x4 मैट्रिक्स है, क्वेश्चन दिख रहा है ना अच्छा से? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना, थोड़ा और बड़ा कर दे इतना, ठीक है। ए 4x4 रियल मैट्रिक्स है जिसका मिनिमल पॉलिनोमियल दिया गया है, मतलब एक एक लाइन पढ़ना आराम से, और बी बराबर इतना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू, कहता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होंगे और बी क्यूब क्या होंगे, ठीक है। तो अब यहां से देखो, गौर करो, आ जाइए, और एक एक लाइन में करते हैं, बहुत टफ है ही नहीं, टफ नहीं रहता, इजी रहता, बस हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, आपको हड़बड़ी नहीं करना है। सी ए एक्स, अच्छा मिनिमल दिया हुआ है, मिनिमल दिया हुआ है, एम ए एक्स, ए के लिए क्या दिया गया? एक्स स्क्वायर एक्स वन, ठीक।
आपको पता है कि ऑल रूट्स ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल आर आल्सो रूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड आल्सो रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए, मतलब आइगन वैल्यू, जो भी आइगन वैल्यू आपके होंगे। तो इनसे तो आप दो ही आइगन वैल्यू निकाल पाओगे। जब यहाँ पे 4/4 है, इसका मतलब वो रिपीट कर रहा होगा दोनों आइगन वैल्यू, और यहाँ से दोनों आइगन वैल्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से अगर आप आइगन वैल्यू देखोगे एम ए एक्स इक्वल टू 0, तो आपको x बराबर क्या आ जाएंगे, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, हाँ -1 प्लस 4, ठीक है, ये आ गए। अब क्या इसके दो ही आइगन वैल्यू है, नहीं, 4/4 में है, तो ये दो दो बार रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स रिपीटेड है दोनों के दोनों आइगन वैल्यू, है ना, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स सेम होते हैं। 2 और 4 हो जाएगा सर, आ 2 और 4 आंसर। 2 और 4, चलिए देखते हैं ना। अब आपको पता है कि अगर आइगन वैल्यू ए का अगर आपका ये आ गया, तो आइगन वैल्यू ऑफ बी क्या होंगे, आइगन वैल्यू ऑफ बी तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो आपको पता है इनमें आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस आइगन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 होता है, तो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2 प्लस 1, क्योंकि 1 के लिए हम लोग जानते हैं अगर ए का लैम्डा है तो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 का आई का क्या हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 5, यही सही होता है। तो इसके हमने आइडेंटिटी है तो 1 जोड़ दिए। जैसे आप 1 जोड़ोगे तो अब इसको कैलकुलेट करो तो हो जाएंगे 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, है ना, -1/2 प्लस 1, तो +1/2। अब जैसे आप b के आइगन वैल्यू हो गए, इसका मतलब आप इसका मिनिमल पॉलिनोमियल अगर b के लिए देखोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से आप देखोगे, इसको मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, दैट मीन्स आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि इसी के रूट के तो ये वैल्यू है। तो आपके यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी कितना आ गया, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ए के तो बराबर नहीं होगा, जो ए है वो बी नहीं होगा, आइडेंटिटी का कुछ तो वैल्यू होगा ना, आइडेंटिटी का सही आ गया, तो एक ऑप्शन तो आपके सही हो गए। ठीक, मिनिमल पॉलिनोमियल का यूज किए मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने के लिए, ए के मिनिमल पॉलिनोमियल का यूज किए बी के मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने, बस आपको यहाँ 1 जोड़ना है, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ अगर ए स्क्वायर होता तो आपको इन्हीं का स्क्वायर करके ऐड करना होता। ठीक है, अब आते हैं, मुझे पता है कि ये ऐसा है ए के लिए, तो एम ए एक्स सेटिस्फाई करता है क्योंकि ये एनिलेटिंग पॉलिनोमियल भी होता है, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स करोगे तो आपको 0 देगा। ठीक, क्यों, मिनिमल पॉलिनोमियल इज आल्सो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल, एनिलेट भी करता है ना, तो मैट्रिक्स रखे आपके कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई कर गया। अब अगर ऐसा है तो यहां से कितना आ जाता है, ए स्क्वायर बराबर -a माइनस आइडेंटिटी, बी आपके क्या है, बी बराबर है a प्लस i4 या i, बी स्क्वायर कीजिए ए स्क्वायर 2a आइडेंटिटी, ए स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं -a माइनस आइडेंटिटी प्लस 2a प्लस आइडेंटिटी, बी स्क्वायर कितना आ गया, बी स्क्वायर a कैंसिल हो जाएंगे, ओनली a, है ना, आई कैंसिल 2a से गया। बी क्यूब कीजिए तो बी क्यूब कितना हो जाएगा, तो कहता है कि बी ए, अब बी का वैल्यू कितना है, तो होता है बी का वैल्यू ए प्लस आइडेंटिटी और इनटू ए, कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए, और ए स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू होता है माइनस ऑफ आइडेंटिटी, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ आइडेंटिटी, इसका मतलब हो जाएंगे बी क्यूब इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी, तो बी क्यूब प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0। ओनली मिनिमल पॉलिनोमियल का यूज करते हुए ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को देखना है। हाँ आई बोलिए। जो क्वेश्चन में 1 है सर, 1 की जगह पे आई मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे भी i4 लेकर वहां से भी तो b का वैल्यू निकाल ही सकते, क्योंकि आइडेंटिटी को 1 माने या करो ना, 1। कोई दिक्कत नहीं है, बट इनमें कैलकुलेशन आसान है, यहाँ से थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तुम यहाँ से भी कर लो, आपको तो क्या सारे दिक्कत है। क्वेश्चन में काफी शॉर्ट है।
हाँ मतलब उतना भी हम लोग को बनाने नहीं आता है। हाँ, बस यहाँ से भी काय नहीं होगा, यहाँ से भी होगा, लेकिन यहाँ तो देखो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं ना लगा, सिंपल में हो गया। बस क्या किए, इनका यूज किए और ये जो आपके ये जो निकाले हैं यहाँ से यूज करके कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ पूछिए, क्या पूछना है। सर वो मिनिमल पॉलिनॉमियल के जो रूट आए हैं वही मिनिमल पॉलिनॉमियल भी होगा? कौन कैसे सा, हो? किसके लिए, इसके लिए? एक्स एक्स के लिए। मतलब ये वाले जो बोल रहे हैं? यस सर। हाँ क्यों, बोलिए। जब इनके आइगन वैल्यू ये वाले आ गए, क्या यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक ये वाले चीजें कैसे लिखें? यस सर, यस सर। तो ये हो गए, तो ये आइगन वैल्यू ऑफ बी है, लेकिन ये तो रिपीट करेगा ना, रिपीट करेंगे। क्यों, क्योंकि बी भी तो आपके 4/4 के हैं, तो ये आपके ए के मिनिमल पॉलिनोमियल से आया है, तो ये भी बी के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल का वर्क करेगा, इसलिए डायरेक्ट मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्योंकि बी के भी तो आपके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के लिए कम से कम इतने होंगे। अब बचते हैं क्या क्या, इसका स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये 2 बार रिपीटेड है, तो एक बार में ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा डाउट है तो हम एक बार रिपीट करते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स ए का मिनिमल पॉलिनोमियल से किसी मैट्रिक्स बी को आप क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, तो मिनिमल पॉलिनोमियल का अरेंजमेंट मिनिमल पॉलिनोमियल ही होता है। ठीक है, इसको हम लिखे कैसे जनरली, इसलिए हम लिख नहीं रहे। इस मिनिमल पॉलिनोमियल से जो भी आप यहां लाओगे ना, ये मिनिमल पॉलिनोमियल ही होगा। ऐसा नहीं है कि इससे घट जाएगा, नहीं घटेगा नहीं, मिनिमल होंगे, मिनिमल के मिनिमल में जाएंगे। ठीक है ना, माइंड में रहेगा। सर प्लीज एक नोट लिखवा दीजिए नीचे। इसे नोट लिखवा दे। इफ max is minimal polynomial एंड ऐसे कर देते हैं b इक्वल टू, अब मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट्स पे ही बेसिकली डिपेंड करता है, तो यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल से तो नहीं ना कर रहे हैं, मिनिमल का मिनिमल होता है लेकिन रूट से होता है ना, यह हो गया आइगन वैल्यू, तो रूट से कैसे करेंगे, रुकिए 1 मिनट। लिखेंगे कैसे इसको, 1 मिनट। कोई भी अगर यहाँ लेते हैं, जैसे कि आप फंक्शन ऑफ ए कर दिए, फंक्शन ऑफ ए मतलब ए के ही अरेंजमेंट में है, देन मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी इक्वल टू एक्स बराबर, हाँ ठीक है ना, फंक्शन ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए, ऐसा कर दिए, ये समझ में आएगा, यस सर, यस। समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे ए फंक्शन ऑफ ए हो गया, तो ए का अगर आपको पता है, तो बी का अगर निकालना हो तो कुछ नहीं, फंक्शन में ही जैसा ए का प्रॉपर्टीज है वही यूज करना है। तो ए का प्रॉपर्टीज था बी का क्या, ए प्लस आई, तो ए वाले का रूट्स कर देंगे, और आई के लिए आइडेंटिटी है। अगर होता ए स्क्वायर प्लस आई, तो क्या करते हैं, इसके स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाते हैं और आइडेंटिटी ऐड कर देते हैं, आइडेंटिटी के लिए 1 होता है ना, हम लोगों को पता है। तो ये इस तरह हो जाता है, फिर इनका अरेंजमेंट करके जो आपके मिनिमल पॉलिनोमियल मतलब आएंगे, लेट मान करके वो हो जाएगा। तो एक समझने के लिए नोट है। अब प्रॉपर तरीके से आई थिंक ये नहीं हुआ, लेकिन इतना से आपको माइंड में जरूर चला जाएगा कि अच्छा क्या हुआ, हम यहाँ पे क्या लिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट में है, नहीं तो आपको लंबा खींचना पड़ेगा, लंबा में बहुत लंबा जाएगा ना, क्योंकि ये रूट्स हो गए हैं, अब इन रूट से फिर करो तो एटलीस्ट ये तो जाएंगे ही। अब आपके 4 ऑर्डर के हैं, तो इसका ये हो जाएंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके जून 2024 के ही है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको आंसर कीजिए। अच्छा, इसको करने का, आंसर करने का क्या तरीका होगा, अब ये बता दीजिए, वे तो बाकी फिर आपको हम बताते हैं। डायमेंशन चेक कर लेंगे, V1 V2 V3, ऑप्शन में भी वही डायमेंशन आना चाहिए। हाँ
या आप इक्लॉन फॉर्म में कर दो, सेम रैंक आना चाहिए, याद है ना, वही चीज ना। यस सर, यस सर। इक्लॉन फॉर्म में कर दो, सेम रैंक आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक काम करो ना, एक साथ कर देते हैं ना सबको, एक साथ कर देते हैं, बस इन तीनों से करना है, ध्यान रहे, एक साथ कर देते हैं, बस इन तीनों से करना है, ठीक है ना। तो आप ऐसा ले लो, V1 पहले लिख रहे हैं, 1 0 2 3 1 0 0 1 3 5 0 0 0 0 1। चौथा कितना, 1 1 1 1 1। पांचवा कितना है, मतलब चौथा मतलब 1 नंबर कर रहे हैं, 0 0 1 2 4, फिर 1 0 1 0 1, फिर 1 0 1 0 2। ये आ गए। इसमें एक चीज हम क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि ये आपके ऐसे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब साफ है कि आपको जो देखना है इन तीनों से ही इनका देखना है, ये नहीं कर देना है कि इससे इसको देख लेंगे, नहीं, इन तीनों से ही देखना है। अच्छा, रैंक ऊपर के तो 3 है, वो तो दिख रहा है, नीचे से कीजिए इक्लॉन फॉर्म में, एक साथ सब हो जाएगा, 1 0 2 3 1 0 0 3 5। सब ट्रैक कर देते हैं, तो 0। फर्स्ट वाले से कर रहे हैं, इनसे सारा चीजें कर रहे हैं, इससे घटा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, इनको घटा रहे हैं, ठीक है। ओके, इक्लॉन फॉर्म में करना है, जो भी हो। मेरा क्या होगा, इसमें तो ये वाले 0 1 -1 -2 0, ये तो मुझे नहीं लगता है कि जाएगा, क्योंकि इसके रैंक 3 है, और ये साथ में लेंगे तो रैंक 4 हो जाएगा, है ना। तीसरे वाले जाएंगे क्या, 0 0, इनको देखना है तो इन तीनों से देख लेते हैं ना, सब ट्रैक कीजिए, 1 से 1 गया 0, 3 2 4 से है। 3 गए -1, 4 से 5 गए -1। इनसे देखना है सबको, क्योंकि रेस्ट ऑफ द में क्या, ये तो नहीं होंगे पक्का, मतलब V1 फर्स्ट नंबर तो नहीं होंगे इस 3 कांड में, 4 होगा सर। 3 4 ना, ठीक है। ये दोनों को देखना है, ये हो गए, अब इनको हो गया, अब ये पहला दूसरा कर लिए, -1 ऐड कर देते हैं इनके साथ में, ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो -1 + 1 0, -3 + 3 0, और यहाँ हो जाएंगे 5, ठीक है। और इनको भी ऐड कर देंगे तो 0 0 0 -3 + 0, और यहाँ पे ऐड कर दिए 1 + 5 6, ये हो गया। ध्यान रहे पहला नहीं होगा। अब बचा ये, इनको देखते हैं, तो इनको कहाँ से, इससे तो कोई फायदा नहीं है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बच्चे ये वाले से ये, तो ये 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, इन दोनों से बिल्कुल सही, क्योंकि अगला से तो 0 हो जाएगा, आपके 3 4 हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगा, 5 मिनट लग जाएगा, बस आपको फास्टली करोगे तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आ, हो जाएंगे उससे थोड़ा सा कम टाइम में, लेकिन एक साथ हो गया ना पूरा क्वेश्चन। मैं 1 यहाँ पे हो गया आपका, 1 -1 -2 0,
ये 0 0 0 -1 -1, 5 वाले 0 हो जाएंगे और ये वाले भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, 5 वाले 0 कहाँ से होंगे, इससे, और 6 वाले 0 हो जाएंगे इससे। रेस्ट ऑफ ये नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं है। इनके रैंक तो 3 है, बट ये लगा लो तो रैंक 4 हो जाएंगे। इसको हटा दो, ये लगा दो यहाँ, तो भी रैंक 4 हो जाएंगे, है ना, बराबर नहीं है। जबकि मुझे क्या चाहिए थे, जितने इनके रैंक होंगे स्पैन लेने पे उतना ही रैंक होना चाहिए, तो ही वो एलएस में बिलोंग करेगा। इनके जो लीनियर स्पैन होंगे उसमें ये तब बिलोंग करेंगे जब ये क्या हो जाए, एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन हो इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होने के लिए रैंक सेम चाहिए था, जो कि रैंक सेम नहीं हो गया। तो आपके यहाँ से क्लियर मेंशन है, कौन सा हुआ, 3 और 4 स्पैन में चला गया ना। 3 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 0 हो गए। 0 हो गए, इसका मतलब 3 और 4 वाले जो है ना वो तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तभी रैंक इनका 3 करो, या अब इनको यहाँ पे रख दो, वो भी 3 है ना। ये तो समझ में आ ही रहा है ना। तो ये आपके हो गए 3 और 4। किसको किसको ये समझ में नहीं आया, मैट्रिक्स में ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये इस साल के क्वेश्चन है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इस साल के। 3 और 4, ये क्या है, ये नहीं है। अच्छा, नीचे देख रहे थे ना, ये कौन से क्वेश्चन है, ऊपर एक चला गया। हाँ, ये तो हो गया, देखिए 2 4 आंसर है इसका। ये आपके मॉडर्न अलजेब्रा से है, तो ये तो आपसे अभी नहीं बनेंगे, ये भी नहीं होंगे ये वाले। देखिए ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, इतना छोटा क्वेश्चन है ना ये। ठीक है, कहता है कि which of the following numbers are order of the some element of symmetric group S5 का ऑर्डर होता है 5 फैक्टोरियल 120। बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, मुश्किल से 1 मिनट का है, अलजेब्रा का है। जैसे हम बोले ना आपको कल कि लीनियर अलजेब्रा आप पढ़ रहे हो, मॉडर्न अलजेब्रा या ग्रुप थ्योरी वाले, फील्ड थ्योरी, रिंग थ्योरी, इसी का पोर्शन होता है वो। आधा पोर्शन आप अभी पढ़ोगे, हाफ पोर्शन बाद में, उनमें से ये क्वेश्चन है, बहुत छोटा है। 120 में से कहता है 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, हाँ साइक्लिक ग्रुप मिल जाएंगे 3 ऑर्डर वाले, 1 2 3, जो आप परमुटेशन पढ़ते हो, परमुटेशन ग्रुप, उन्हीं से ये क्वेश्चन है। S5 में आपके परमुटेशन ग्रुप होता है S5। ठीक है, जिसमें कि S बराबर होता है आपके 1 2 3 4 5। S5 में इसी का कलेक्शन होता है, जैसे कि आइडेंटिटी 1 2 इस तरह से रहता है आपके, 1 2 1 3 1 2 3, इससे इस तरह से टोटल जो एलिमेंट होता है ना ऑर्डर ऑफ S5 का, वो होता है 120, यानी कि 5 फैक्टोरियल। Sn रहेगा तो n फैक्टोरियल। तो इनमें से क्या 3 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, हाँ मिल जाएंगे, 3 4 5 6 सबके मिल जाएंगे। बहुत इजी है, जाम से भी इजी है, ग्रेजुएशन लेवल का है। बट आपको समझ में आना चाहिए कि इसके एलिमेंट कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा थ्योरी, ये क्वेश्चन बन गया। ऑल द ऑप्शंस आर ट्रू। ठीक है, किस पूछा किसमें, 4.75, तो मायने रखता है। देखेंगे हम लास्ट लास्ट तक ट्राई करेंगे, आपको ये भी बताएं। ये तो अभी हम लोग कर लिए, देखिए 3 और 4 है ना, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 3 4। चलिए और नीचे देखते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये आप पढ़ोगे तब, मतलब आपको रियल एनालिसिस पढ़ाएंगे ना उनसे, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये सब तो पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म से है, क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है ना। तो ये अभी आपका हुआ नहीं है, ये आपके लेक्चर नंबर मानिए 55 56 में होंगे, 52 हो गए ना, 2 या 3 लेक्चर के बाद, इनर प्रोडक्ट के बाद ये होंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनने वाला है। और देखिए कुछ क्वेश्चन और नीचे से अगर आ जाए तो अच्छा रहेगा। लीनियर अलजेब्रा ढूंढ रहे हैं, क्या है क्वेश्चन। With a complex vector space of 5x5 matrix with entries in C, let be a non-zero subspace M5 such that every non-zero vector is invertible. Every non-zero vector is invertible. Okay. Which among the following possible values of the dimension of V? अच्छा, dimension of V क्या होंगे? M5 जो है आपके कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, 5x5 का, एंट्री 5 से है, तो M5C का डायमेंशन आप कितना होगा, पहले ये बता सकते हैं कोई। M5x5C ये है, और इसको 50 मान लेते हैं, हाँ
कितना हो जाएगा? सर M5 25 ही होगा सर। 25 ही होगा, बिल्कुल हाँ 25 ही। 25 होगा, 25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीज अभी आपके सी है, अगर इंटीज आर से होता तो सर 50 होता। ठीक। अब पढ़ते हैं यहाँ, वी बी ए नॉन जीरो सब स्पेस ऑफ M5C। नॉन जीरो सब स्पेस है, ठीक है ना, लेट वी नॉन जीरो सब स्पेस मतलब इसका सब स्पेस सच दैट एवरी नॉन जीरो वेक्टर इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब वी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिक्स बिलोंग्स टू M5C सच दैट कि एक डिटर्मिनेंट जो आपका जीरो नहीं है, जिसको हम लोग जनरल लीनियर ग्रुप से भी बोलते हैं, ठीक है। Which among the following are possible values of the dimension of V? Dimension of V कितना होगा? Dimension of V कहता है 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है। ये देखना है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है। वी बी नॉन जीरो सब स्पेस, नॉन जीरो सब स्पेस, ओके। जीरो सब स्पेस नहीं है। अब डायमेंशन, जीरो सब स्पेस ऑफ डायमेंशन फीका निकालना है। कैसे निकालिएगा बोलिए, कॉम्प्लेक्स फील्ड में कैसे होगा? अच्छा क्वेश्चन नहीं है, जो बनाया था उसका गलत हो गया, वो A C D लगाया, लेकिन ऑप्शन इसका एक ही सही है, ठीक है। ये इस स्टूडेंट का ही है, उसने इसको बनाया था। मैक्सिमम इनके सही है, मल्टीपल सेलेक्ट में इनके 11 सही हुए थे, लेकिन नहीं हुए। जैसे कल बोले थे 83 मार्क्स आया था, तो 83 में नहीं हुआ। ओके कोई बात नहीं। तो कैसे होगा ये? चलिए ये क्वेश्चन आपको हम सोचने के लिए फिलहाल इसको रखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। हम इसको एज ए नोट्स में दे देते हैं यहाँ से, 1 मिनट। बाकी हम लोग इसको भी करेंगे, आगे फिर करेंगे और देखते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन अभी जल्दी हो जाए लिमिटेड टाइमिंग में। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सोचना, ऑप्शन को नहीं देखना है कि अच्छा 1 ऑप्शन आ रहा है तो 1 ही पे जाएगा खाली, नहीं। ठीक है, ये आपके लिए एज एक्सरसाइज आप सोचिएगा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा जो इजी रहे। मल्टीपल सिलेक्ट देख रहे हैं ना, तो 1-2 क्वेश्चन तो थोड़ा टाइमिंग लेगा ही, बाकी क्वेश्चन तो मान लेते हैं लीनियर अलजेब्रा का जल्दी जल्दी बना दिए। आई थिंक और नीचे होंगे कि नहीं, देखते हैं। ये तो आपके सीरीज के क्वेश्चन है, आइडियल में है, क्वेश्चन रिंग नहीं, टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं, डाउट में ये क्या है? डाउट लिख के रखा है, और आते हैं इस क्वेश्चन को लेते हैं। ये आई थिंक अच्छा क्वेश्चन है। वी जीरो नहीं है, अभी ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, टी वी से भी है लीनियर ऑपरेटर। सपोज दैट कर्नल ऑफ टी इक्वल्स टू इमेज ऑफ टी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर नेसेसरी। ये तो हम लोग इस तरह का किए हुए हैं, ठीक है ना। कर्नल ऑफ टी क्या है यहाँ पे, कर्नल ऑफ टी जो है इक्वल टू इमेज ऑफ टी, दोनों बराबर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर नेसेसरली ट्रू, नेसेसरली सर फर्स्ट तो ट्रू होगा ही, फर्स्ट तो ट्रू होगा ही। द डायमेंशन ऑफ वी इज इवन, क्या ये जरूरी है? हाँ सर। कर्नल ऑफ टी इमेज ऑफ टी अगर बराबर है, इसका मतलब नलिटी ऑफ टी इक्वल टू रैंक ऑफ टी बराबर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो डायमेंशन ऑफ वी क्या हो गए, इवन। तो ये तो हो जाएंगे। अच्छा दूसरा, हाँ क्या हुआ? ये निलपोटेंट मैट्रिक्स बनेगा क्या? निलपोटेंट नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में है ना। कहता है कि भी नॉन जीरो वेक्टर स्पेस है, ठीक है। निलपोटेंट जरूरी है। इस तरह का एक क्वेश्चन दिए थे ना आपको, याद कीजिए कुछ दिन पहले ही तो, टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर
और हमने लिया था टी एक्स वाई को 0, x, यही ना था, है याद? ठीक है, ये तो इसमें जो आपके आर टी बनते हैं और एन टी है, दोनों तो सेम है, दोनों का दोनों क्या करता है, 0 और टी, सच दैट टी बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई एक्सिस जनरेट करता है, तो आर टी और एन टी तो यही होता है, आर टी भी आपके यही और एन टी भी आपके, अच्छा वाई एन टी में क्या होंगे, वैसा वैसा लेना जो ये 0 और इसको कर देंगे 0, 0 तो एक्स बराबर 0, तो भी आपके एन टी और आर टी सेम वेक्टर स्पेस को जनरेट करेंगे, है ना, वाई एक्सिस। तो इसमें जरूरी नहीं है, ये वेक्टर स्पेस है। ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा, इससे टी निकालोगे तो टी आपके क्या आ जाएंगे, 0, 1 करेंगे तो यहाँ पे 1, 0 करेंगे तो 0, 1, और 0, 1 करेंगे तो 0, 0, ये मैट्रिक्स बन जाएंगे टी। तो अगर स्टैंडर्ड बेसिस में देखें तो टी नीलपोटेंट है, हाँ टी इज नीलपोटेंट, टी इज नीलपोटेंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स देखे तो, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। द ट्रेस ऑफ टी इज 0, क्या ये सही है? द ट्रेस ऑफ टी 0, ये तो हमने स्पेशल केस लिया ना, हमेशा यही मैट्रिक्स होगा ऐसा जरूरी नहीं ना है, ये सर कंपलसरी नहीं है। कंपल्सरी नहीं ना, ये तो केस हम लिए ऐसा करके, है ना। ट्रेस ऑफ टी इज 0, ठीक है। नेसेसरली ट्रू मांगा है। द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रूट, कहता है मिनिमल पॉलिनोमियल जो है 2 डिस्टिंक्ट रूट नहीं रखेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, हम समझाएंगे। अब ये आपको ये भी हम एक्सरसाइज देंगे। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टू इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी, टी का मांग रहा है, हमेशा ध्यान देना है टी का, ठीक है, टी का। तो टी का आप आइगन वैल्यू तो निकालने जानते हो, ऐसा कर लेना है जिसमें कि आपके नलिटी जो आपके एन टी है और आर टी है दोनों सेम हो जाए, एन टी और आर टी दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। सपोज कर्नल ऑफ टी इक्वल्स इमेज ऑफ टी, नहीं इसको भी हम देते हैं, अभी बता देंगे, तो इसमें कुछ सोचने वाला है, सोचिएगा तो हम बताएंगे फिर, ठीक है। ये सोचने वाला क्वेश्चन है, हम इसको भी देते हैं एक्सरसाइज, कल करेंगे। कल हम लोग जॉर्डन फॉर्म करेंगे, लास्ट में ये दोनों क्वेश्चन देख लेंगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब 5-6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो अभी तक, 2, 2, 4, 5 क्वेश्चन तो देख लिए, आपके मल्टीपल सेलेक्ट के, जिनमें से 2 क्वेश्चन अच्छा मिले, 3 क्वेश्चन इजी है, और भी हो सकते हैं आगे। सारी हाँ प्रॉपर्टीज निलपोटेंट की थी, लेकिन उसमें क्या, ऑप्शन की सारी प्रॉपर्टीज निलपोटेंट मैट्रिक्स की थी। हाँ तो हो सकते हैं नीलपोटेंट, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि नीलपोटेंट नहीं होगा, एक ऑप्शन लिए तो नीलपोटेंट तो आ रहा है, ठीक है। तो इससे नीलपोटेंट से क्या कोई रिजल्ट निकल के आता है क्या इसके? सर चारों ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे। चारों ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, देखते हैं, ठीक है। नीलपोटेंट ट्रेस 0 है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी कैन नॉट बी टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ऑल आइगन वैल्यूज अगर आपके 0 हो गए तो, है ना। और टी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल पॉलिनोमियल टी इक्वल टू, अच्छा ये कैसे फिर सेम हो जाएंगे, ये तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक दोनों, हाँ ये तो इक्वल लिखा है ना, हाँ मिनिमल नीलपोटेंट में ये बराबर है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उस हिसाब से चारों हो जाएंगे अगर टी आपके क्या हो जाते हैं, नीलपोटेंट हो जाते हैं तो, हाँ। अब आपको यही तो सोचना है, मजेदार क्वेश्चन है, अभी बता देंगे तो हो जाएगा। आप बेसिक डिफिनीशन ध्यान रखना, एनटी का क्या होता है और आरटी का क्या होता है, इन्हीं से रिजल्ट निकल के आ जाएगा। जैसे एनटी हो गया अल्फा, आरटी हो गया टी बीटा, तो आपके दोनों बराबर हैं, कैसा आ गया, एनटी में क्या रहते हैं, वैसे वैसे वी मिलेंगे, यानी कि आपके क्या है, फाइनाइट डायमेंशन है, जैसे वैसे वैसे अल्फा है सच दैट कि जहाँ पे टी अल्फा इक्वल टू 0 है, और आपके आर टी क्या होते हैं, वैसे वैसे बीटा रखते हैं जहाँ पे टी अल्फा करने पे आपके क्या होता है, बीटा होता है, जबकि दोनों बराबर है, इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा, दैट मीन्स कि आप टी अल्फा कर लो तो आपके अल्फा जैसे ही कुछ रिजल्ट निकल के आएंगे, एक तरह से बीटा जगह टी अल्फा, है ना। तो टी अल्फा ऑफ टी 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 स्क्वायर। अब यहां से गौर करके देखना, यहां से एक चीज आया, अब बोलता है कि ये बीटा और अल्फा एक जैसा होगा, तो अगर बीटा अल्फा एक जैसा होगा तो एक बार एक काम करते हैं, टी लगा देते हैं, टी स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएंगे, तो हो जाते हैं टी बीटा, अगर आर टी में देखेंगे तो। और बीटा अल्फा एक जैसा है तो अल्फा एक जैसा है तो पक्का ये 0 होगा, क्योंकि ये अगर एक जैसा है, आर टी और एन टी बराबर है, तो टी स्क्वायर किए तो टी बीटा,
तो बीटा और अल्फा एक जैसा है तो उस पर टी अल्फा 0 हो जाता है, तो टी बीटा रखे तो 0। इतना तो पता चल गया ना, टी स्क्वायर इज 0 ऑपरेटर। अगर टी स्क्वायर 0 ऑपरेटर हो जाता है तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में अगर कोई ए स्क्वायर ए कोई भी मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर 0 हो जाए तो इसका मतलब टी, जैसे टी स्क्वायर 0 ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या आ गया, चलो क्वेश्चन तो बना ही दिए हम, ठीक है ना। तो यहाँ से टी इज नीलपोटेंट, नीलपोटेंट, और टी नीलपोटेंट में। अच्छा ये क्वेश्चन नया नहीं है, लेक्चर नंबर 39 में 49 में भी हम ऐसे ही क्वेश्चन किए, आई थिंक यही है कि कुछ दूसरा है, हमको याद नहीं आ रहा, 49 या 48 में इसी में तो किए थे ना इस तरह का क्वेश्चन। नहीं इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इससे इससे एक पहले का, इससे 48 में किए हुए हैं, सेम जैसा ही क्वेश्चन हम 48 में किए हुए हैं, ठीक है। वहां पे आपको जिस केस में आपको बताए थे ना वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके कि एन टी और आर टी बराबर होता है, उसमें एक क्वेश्चन वो डाले हुए थे हम, यस सर। है ना। और वहां पे टी स्क्वायर इक्वल टू 0 था, ऐसा कोई क्वेश्चन था उस पे, ऐसा कोई क्वेश्चन था जहाँ टी स्क्वायर 0 थे आपको, ठीक है, ठीक है, देख लीजिएगा आप अपना, टी स्क्वायर 0 था और वहां पे भी सेम इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, तो वहां पे भी आपका क्या हो जाता है, इस दोनों में, इस सब में तो नहीं है, देख लेंगे हम फिर बता देंगे। तो यहाँ से टी नीलपोटेंट, अगर टी नीलपोटेंट हो जाते हैं तो आपके क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ से डायमेंशन टी नीलपोटेंट हो गया, टी स्क्वायर बराबर 0 आ गया, तो ट्रेस भी 0, मिनिमल दो डिस्टिंग रूट नहीं रखेगा क्योंकि ऑल आइगन वैल्यूज आर 0, मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक भी हो जाएगा, तो ऑप्शन सारे के सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये आपको यहाँ हम हटा देते हैं, आप सोचिएगा खुद से, ठीक है ना। चलिए, अच्छा क्वेश्चन ये भी है और अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इन दोनों को रखिए, आज का क्लास यहीं तक ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल करते हैं, ठीक है ना। कल हम लोग सर जॉर्डन फॉर्म, बोलिए। वो कल वाला क्वेश्चन समझा चलिए, दिए। कल वाला क्वेश्चन हम भूल गए थे, देखना ही भूल गए हैं, ठीक है। वो मुझे, रुकिए मोबाइल देख लेते हैं थोड़ा सा, वो मुझे देखना है थोड़ा सा, हम देखना ही भूल गए हैं, आपको हम कल बता देते हैं, कल वाला कंफर्म, ठीक है ना। अभी देखना भूल गया, प्लस थोड़ा मुझे पैकिंग करना है।